जाओ निजाय निसी हिनाय मथे वंदामि इच्छकार सुहराय सुख तपस शरीर निराबाद सुख संयम निरोह छोजी स्वामी साता छेजी बात पानी नो लाभ देजो जी इच्छा मी खमा समनो वंदी ओम जाओ निजाय निसी हिनाय मथे वंदामि इच्छकारणा संदिसो भगवान अबूठ्योमि अभ्यंतर रायम कामियो इच्छम कामेमि रायम जम किंची अपत्यम परपत्यम भते पाणे वियाये वियावचे आलावे सलावे उच्चासने समासने अंतर्भाषाय उग्री भाषाय जम किंची मजह विनय परिहीन सुहम वा बाहिरम वा तुब्बे जाना अहम ना जानेमि तस्सम इच्छामि दुखन साहिब जी सुख साता इच्छामि खमा समनो वंदी ओम जाओ निजाय निसी हिनाय मथे वंदामि इच्छा कारेना संदेशो भगवान वायना संदेशो इच्छा इच्छामि खमा समनो वंदी ओम जाओ निजाय निसी हिनाय मथे वंदामि इच्छा कारेना संदेशो भगवान वायना लेशो इच्छा इच्छामि खमा समनो वंदी ओम जाओ निजाय निसी हिनाय मथे वंदामि इच्छकारी पसाई करी वायना पसाई करावसो जी नमो यंतानं सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो वच्छायानं नमो लोहे सर्वसार सुपंच नमो कालो सर्वभावपणासं मंगलानं च सर्वेषु परमं हवै मंगलम् जय जगदीव जोनि वियानो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगवंदो जय जगत्प्रियामय जय सुयानम तीर्थयराणम अपचिमो जय जय गुरुलोगानम जय कल्याण विश्वाम्बोधरवीं देवं वन्देऽहं ज्ञातनन्दनं सर्वारिष्टघ्नशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधानाय गौतम स्वामिने सुधर्म स्वामिने अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। धर्मलाभ गौतम आशीर्वाद। Saibji, I wanted to share something today with you because અહીંયા આજે અમેરિકામાં today is a very tragic day. It is like આપણે ઈદ સેલિબ્રેટ કરીએ આખી વર્લ્ડમાં જે મુસ્લિમ કરે છે એવી રીતે અમેરિકા only Americans celebrate today as a Thanksgiving day. આજના દિવસે they eat turkey and they go hunting for turkeys and they kill and eat. Today is a very big celebration only for turkey. It is like a turkey holiday kind of a thing. એટલે જે જૈન આપણા હોય ઈ લોકો આજના દિવસે they do lot of તપ છે, ધ્યાન છે, જાપ છે, એવી રીતે ઓલું કરે છે. એટલે આજે આપ જે સ્ટાર્ટ કરો છો તો I was just thinking of sharing this કે today is a very sad day for all of these જીવ અને આનું processing starts 6 to 8 months before they start processing the turkeys, packaging them અને આજે પછી બધા celebrate કરે for that. So I just wanted to share about that with you. भाई आपने सबको लिंक भेजा नहीं क्या? संख्या बहुत कम है।
अभी नवकार महामंत्र जो बना हुआ है, इस नवकार के अंदर देखिए यहाँ पर पद है, ये है संपदा है, इधर जो है गुरु अक्षर है, इधर लघु अक्षर है, इधर मात्रा जो है गाथा है। क्या करेंगे? तो ये जितने अलग अलग प्रकार से कैसे नवकार बना हुआ है, तो नवकार किस तरह से बना हुआ है, इस नवकार के अंदर क्या क्या विषय, क्या क्या वस्तु आ रही है, इन शब्दों के बारे में अब आप पूर्ण देखेंगे। पूरा नवकार जो बना हुआ है, व्हाट इट कंटेन्स, नवकार में क्या क्या है, नवकार में किस तरह से आ रहे हैं। अब ऐसा नवकार ईच एंड एवरी डिटेल्स आपको एक एक अक्षर का बरोबर ज्ञान स्वरूप सही होना चाहिए कि किस पद में ह्रस्व मात्रा है, किसमें दीर्घ मात्रा है, लघु अक्षर कौन से हैं, गुरु अक्षर मतलब जॉइंट अक्षर जो है। यहाँ गुरु शब्द का सीधा अर्थ है, अब जॉइंट अक्षर के अंदर द और थ मिक्स हो गया तो सिद्धानम हो गया, ऐसे सब व आ गया, पाव आ गया। तो ये जो है जिस तरह से आई है, तो यहाँ पर आपको मालूम है कि पद 9 है, संपदा आती है, गुरु अक्षर 7 है, लघु अक्षर 61 है अंदर। अब ह्रस्व मात्रा कितनी है, दीर्घ मात्रा कितनी है, गाथा 2 ही है, एंड शब्द ये 24 है अलग अलग प्रकार से। अब नवकार की स्पेलिंग जो है, ग्रामर जो है, ये भी हमको क्लियर कट आना बहुत जरूरी है। अब ये हम सब जो है, इतना सब नवकार का जो भी आपको बन चुका है, अब ये आपकी मेमोरी में जा रहा है। आपकी मेमोरी में कैसा सेटिंग है, कोई अपनी तरफ से मात्रा लिखते हुए, अब ये साहुनम, अब साहुनम आपने ऐसा लिखा है कि साहुनम आपने ऐसा लिखा है। एक अक्षर में 2 में फर्क क्या लग रहा है, इसमें ह्रस्व मात्रा है, इसमें दीर्घ मात्रा है। अब 2 में से कौन सा सही है साहब? ये स्पेलिंग आपने आपने ये हवई लिखा है कि ये हवई लिखा है, और कोई अपनी तरफ से होली लिखते हैं। अचल गच्छल संप्रदाय के अंदर वहां पर होई लिखते हैं, वो अलग ही तरीके से चल रहे हैं। अब ये गलत है और ये सही है, ये सही है, ये गलत है। तो आपको सब नवकार की हर बात में ईच एंड एवरी वर्ड्स एंड मीनिंग्स, ये सब आपको जो है मेमोरी में सेट होना चाहिए। अब ये आपकी मेमोरी में है। अब इसके बाद आप देखेंगे नवकार का अर्थ। अब प्रत्येक पद का नवकार का मीनिंग जो है वो भी आपको मेमोरी में है कि वो आपके श्रुत ज्ञान में, इंटेलेक्चुअल लेवल में है। अब वो आपको समझना पड़ेगा। तो अब हम क्या कर रहे हैं, आज एक ऐसा प्रयोग कर रहे हैं, किसी के अंदर पद एक मिस कर देंगे, किसी में एक संपदा कम कर देंगे, किसी में एक अक्षर घटा देंगे। आपने लास्ट में एक दो प्रयोग ऐसे भी देखे हैं कि उसके अंदर अक्षरों की संख्या, नवकार में ण अक्षर कितनी बार आया, नवकार में म अक्षर कितनी बार आया, नवकार में स अक्षर कितनी बार आया, संख्या सबकी है। अब हमने अगर किसी में से एक मिस कर दी, कम कर दी, तो आपको ये वहां पर जाकर के नोटिफाई करना है, हाँ साहब इसके अंदर ये नहीं है,
इसके अंदर मात्रा कम है, इसके अंदर जो है दीर्घ मात्रा कम है, इसके अंदर ये अक्षर नहीं है, इसके अंदर ये शब्द नहीं है, इसके अंदर ये पद नहीं है, इसके अंदर ये संपदा नहीं है। अब कौन सा तरीका कहाँ है, तो वो आपकी मेमोरी में जो सेटिंग है वो उस समय आपको नोटिफाई करना है। जस्ट लाइक द प्रूफ रीडर, when he is reading the matter, you say, and he find out where is the mistake. What type of the mistake? Either it is the spelling mistake, either it is the sentence mistake, either it is the paragraph mistake. What type of mistake you have to find out there. अब ये करने के लिए आज हमने नवकार का ये प्रयोग इस तरीके से बनाया है। अब इस प्रयोग को अगर आज हम करते हैं, मेडिटेशन के लिए लेते हैं, तो पहले आप ये कंसेप्ट समझ लीजिए सब, ख्याल आया? तो ये कंसेप्ट अगर हमको जो समझ में आ जाए तो हमको वहां पर ये ख्याल आएगा कि हाँ सर, नवकार जो है किस तरह से लिखा गया है। अब आपको उस समय पढ़ना है, सीधा लिखा है, कमल में लिखा है, बॉक्स में लिखा है, वर्टिकल लिखा है, हाफ वर्टिकल सीधा, हाफ वर्टिकल उल्टा, अब वो जो है क्लाइंबिंग पोजीशन में लिखा है। ऐसे डिफरेंट 12 पोजीशन हमने की है। और ये हमारे जो है कमलेश भाई शाह, इन्होंने इसको अच्छी तरह से कलर में करके भेजा है। अब वो आज प्रयोग सबको हम यहाँ पर कराने वाले हैं। तो अभी पहले आपके सामने पूरा जो है जैसा कमलेश भाई ने बनाकर भेजा है, तो यहाँ आपको स्क्रीन शेयर करके स्क्रीनशॉट आपको दे रहे हैं, दिखा रहे हैं, और बरोबर ध्यान से देखना है। पहले 5 मिनट तो आपको बरोबर पढ़ना है। हाँ जी, शेयर करिए, दिखाइए। ये है उसका नंबर 4 वाला बॉक्स है था। अब इस 4 नंबर के बॉक्स में जिस तरह से जो जो शब्द बरोबर लिखे हैं, ध्यान से आप अक्षर पढ़ लीजिए, स्पेलिंग पढ़ लीजिए, और उसके अंदर ह्रस्व दीर्घ छोटी बड़ी मात्रा कहाँ किस तरह से है बरोबर क्लियर पढ़ लीजिए। इसके बाद में आपको इतना क्लियर दूसरे में स्पेलिंग वगैरह अलग अलग देखने को मिलेगी सर। हाँ साहब, जरा पढ़िए प्रवीण भाई, देखिए इसमें पढ़कर बताइए क्या मिसिंग है। नमो ध्यायानम ओके, नमो लोये सत्व साहुनम। आपको ये सब नहीं पढ़ना है, कौन सा जो मिसिंग है एक ही बोलना है बस। नहीं, ध्यान में नहीं आ रहा है, प्रीति बहन बोलिए। फाइंड आउट विच वन इज मिसिंग। નમો નમો नहीं नहीं, गलत। आप पढ़ के सामने पढ़ के बोलिए ना, क्या ऐसा कर रहे हैं? बस चलो, कांति भाई का राइट है, इन्होंने सही ढंग से पढ़ा। ये 10 नंबर का बॉक्स है। अब बाकी सब बरोबर है, स्पेलिंग करेक्शन बरोबर देख लेना, चेंज। हाँ जी, 11 नंबर का ये बॉक्स है। प्रवीण भाई जल्दी से फाइंड आउट करिए व्हाट इज मिसिंग। एसो पंच नवकारो मंगलानम च सव्वेसिंग। बस सही, बहुत बना, राइट। चलिए साहब जल्दी चेंज करिए। ये 11वां बॉक्स आया है। हाँ, ये 5 नंबर का बॉक्स है। उमेश जी बोलिए, इसके अंदर देख के बोलिए क्या है पोजीशन।
नमो सिद्धाणम साहिब जी, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणम तो है भाई साहब, सब पद है, सिर्फ उल्टे लिखे हुए हैं। नहीं एक एक जन बोलिए, सब मत बोलिए, एक एक जन बोलिए। પદ્મમ હવઈ મંગલમ છે તેમાં મિસ્ટેક છે, તે ઉલટી નથી લખેલી. वेरी गुड, चलो हंसा बहन को फर्स्ट मार्क आया पहली बार। वेरी गुड, चलो चेंज करिए। हाँ साहब, अब इसमें पढ़ लो, बराबर ध्यान से पढ़िए साहब। ये ऊपर से नीचे सीधे वर्टिकल पढ़ना है, और फिर इसमें देखिए कहाँ क्या मिसिंग है। नमस्कारो मंगलानंद मन में काका, काका मन में पढ़िए। कहाँ पढ़ा है? तो तुम लोग का ऐसा सिस्टम है, बट जिसका है मेरा जैसा सिस्टम है। तो अपना अपना म्यूट रखिए, सभी मत बोलिए, एक साथ में म्यूट रखिए, मन में पढ़िए। नमो वज्रायणम मिसिंग। भाई साहब लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़िए, ऐसे मत करिए। नमो ऐरियाणम छे, ऐरियाणम जोवे। It is the first one. Ayatyanam is already there. हरियाणा है वो, उनका क्लस्टर का हाथ आया। चलिए चेंज करिए। हाँ बराबर, इधर तो अभी देखिए चेंज हो गया है। 3 नंबर में वर्टिकल कैसे है? 4 पद ऊपर से नीचे, 5 पद नीचे से ऊपर पढ़ना है। चलो पढ़िए, देखिए इसमें कौन सा मिसिंग है। एरो लगा हुआ है, एरो के हिसाब से पढ़ना है। इसमें महाराज जी कोई मिसिंग नहीं है जी। चलो वेरी गुड, धन्यवाद। अब ई के ऊपर मात्रा दिक्कत नहीं है, वो स्पेलिंग मिस्टेक है इनकी। हाँ जी चेंज करिए। हाँ जल्दी, ये 7 नंबर आया है, जल्दी पढ़िए। सोनल बहन शेख बताइए इसमें मिस्टेक मिसिंग क्या है? मंगलानंद महाराज जी मैं बोल लूं? मंगलाणम च सवेसिम નથી। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद। चलिए सोनल बहन का नंबर आ गया। हाँ नीचे जो इस समय जहाँ है मिसिंग है, आपको बरोबर पढ़ना है, ढूंढ के निकालना है बस। चेंज। वेरी गुड साहब। चलिए साहब, अंतर देवी बागमा जी बोलिए इसमें देखकर। नथिंग। ये चेंज करिए।
चलो इसमें देखो, एरो देख लो और उल्टे अक्षरों को पढ़ना है। कांति भाई शोधी काढ़ो एमा। मंगलाणंच सव्वेसिं। पहले पढ़िए, देखिए नीचे है लिखा हुआ है। पढ़मम एरो एरो देखिए, एरो की दिशा में चल रहा है। पढ़मम हवै मंगलम। आप लास्ट लाइन, नीचे की लास्ट लाइन पढ़िए। सर जी लास्ट लाइन दिखती नहीं है, ब्लू कलर की है, लिखी हुई है, ब्लू कलर में लिखे हुए, अपोजिट है, उल्टा पढ़िए ना। we can't see that line is covered. नॉट कवर्ड, क्लियर है। चलिए साहब, ये हाँ वर्टिकल अक्षर लिखे हुए हैं, पढ़िए जल्दी फटाफट, देखिए कौन सा मिसिंग अक्षर आ रहा है। एनलार्ज करिए, थोड़ी साइज एनलार्ज। नहीं ये ठीक है हमारा सा, ये साइज है ओके। हाँ जी बरोबर पढ़िए। This is good, perfect. जी पद्मम हवाई मिस्टेक है, ई की मात्रा पद्मम हवै मंगलम। Yeah, you're right. साहब जी वो तो सब में है, वो सब में है। हवाई के ऊपर ई की मात्रा नहीं है, बड़ी ई की मात्रा नहीं है, वो सभी में आया है। सभी में आया। हाँ जी पढ़िए। ये हमारा सारा ओके है जी। अरे क्रम आगे पीछे है कि नहीं, पदों का क्रम देखिए ना, आपको क्या ला जाएंगे। क्रम आगे पीछे है जी। जी 12 नंबर है, पढ़िए। उल्टे क्रम से लिखा है। हाँ ये अब पूरा टोटल पिक्चर आ गया, जरा देखिए आप। यहाँ पर 12 बॉक्स है, 12 बॉक्सेस, ऊपर के 4 नहीं, बीच में 4, नीचे के 4। अब इन सभी 12 बॉक्स के अंदर आपको अलग अलग तरीके से लिखा हुआ मिलेगा। अब किसमें कौन सा क्या मिसिंग है, किसमें कौन सा क्या मिसिंग है, बस ये आपको देखना है। अब आप क्या करेंगे, पूर्व तैयारी करेंगे, सामयिक लेकर के बैठेंगे और इसकी चित्र की एक कॉपी निकालकर सामने रखेंगे। A3 साइज में, बड़ी साइज में हो तो ज्यादा अच्छा है। और फिर नंबर 1 नंबर का बॉक्स कहाँ पर है, 2 नंबर का बॉक्स कहाँ पर है, 3 नंबर का कहाँ है, 4 नंबर का कहाँ है, 5 नंबर का। अब वहां पर जाकर के आपको बरोबर पढ़ना है। बिल्कुल नमस्कार मुद्रा में हाथ जोड़ करके आप बैठेंगे। पद्मासन में, अर्ध पद्मासन में, या पूर्ण पद्मासन में, या वज्रासन में स्थिर बैठ करके नमस्कार मुद्रा में हाथ जोड़कर बैठेंगे। जीभ हिलाने नहीं है, होठ हिलाने नहीं है, दांत हिलाने नहीं है, सिर्फ मन में पढ़ना है। और जहां मिसिंग है वहां पर देखिए। अभी आपने देखा 10 मिनट तक हम एक एक बॉक्स अलग अलग खोल के देख रहे थे, और जब आप उसमें एक मिसिंग अक्षर आपको बताया, मात्रा, अक्षर, पद, उल्टा सीधा सब तरीके से, तो आप ढूंढते रहे तो कितना कॉन्सेंट्रेशन हुआ। एक भी विचार इधर उधर का फालतू विचार ही नहीं आया सर। तो ये विशेषता रही। तो हमको यहाँ पर ये इसी ढंग से पढ़ना है।
और बरोबर मन में पढ़ना है। जहाँ जो मिसिंग है वो आपको क्लियर करना है। अब कहाँ उल्टा लिखा है, कहाँ सीधा लिखा है, कहाँ वर्टिकल लिखा है, कहाँ हॉरिजॉन्टल लिखा है, तो आप ये बरोबर ध्यान में लेकर के पढ़ते जाएंगे। अब आपको ख्याल आ जाएगा, समझे कि नहीं। तो ये हमारा प्रयोग है। आप सिर्फ नमस्कार मुद्रा में हाथ जोड़कर दृष्टि इसके ऊपर स्थिर रखेंगे, बिल्कुल पढ़ते जाएंगे पढ़ते जाएंगे। 1 नंबर से लेकर 12 नंबर के बॉक्स तक आप करेंगे तो 12 नवकार महामंत्र हो जाएंगे। फिर आप 2nd राउंड करिए, 3rd राउंड करिए, 4th राउंड करिए, 5th राउंड करिए, 6th राउंड करिए। सेम राउंड चलना चाहिए, बरोबर आपको उसी जगह पर वही ध्यान देना है। तो ध्यान, और जीभ हिलाएंगे नहीं, होठ हिलाने नहीं है, दांत हिलाने नहीं है, प्रोनाउंसिएशन उच्चार आपको बोलना नहीं है, सिर्फ मन के अंदर ही होगा तुरंत। तो इसमें कंसंट्रेशन इतना बढ़ जाएगा आपका, इतना बढ़ जाएगा, अब आप देख सकोगे इसमें से अच्छी तरह से। तो ये फायदा है। अब आपको क्या, कंसंट्रेशन बढ़ गया, एकाग्रता आई, स्थिरता आ गई, बरोबर जो है मन स्थिर हो गया और आप समझ गए कि हाँ साहब इसमें ये है, इसमें ये है। खाली तरीके बदले हुए हैं। आपको 7th राउंड, 8th राउंड, 9th राउंड, 12 multiplied by 90 is equal to 108, 108 नवकार हो गए साहब। अब आप उसके बाद में दूसरी माला करिए, तीसरी माला करिए, चौथी माला करिए, 5वीं माला करिए। एक सामायिक के अंदर आपके बरोबर जो है 108 नवकार, 216 नवकार, 324 नवकार, ऐसे आपके होते जाएंगे। तो हमारा जो इंटेंशन है कि बरोबर कंसंट्रेशन बढ़ना चाहिए। आपको बिल्कुल जो है कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा तो आप बरोबर अच्छी तरह से उसके अंदर रहेंगे, उसमें से बाहर नहीं निकलेंगे। ये आपको लक्ष्य देना है, बस और कुछ नहीं। ये आज का प्रयोग है, अलग अलग प्रयोग में लिखता जा रहा हूँ, तो उसमें से आपको ये ध्यान में आ जाएगा सब। बोलिए, कोई प्रश्न पूछना है तो पूछिए। ये आपको सबको कॉपी आ जाएगी सुधारने के बाद। पहले कपिलेश भाई सुधार लेंगे, बाद में आपको सबको भेज देंगे और इसकी मैटर भी आ जाएगी, प्रयोग भी तैयार हो जाएंगे। ये भी अच्छी बात है। नवकार की बुक यहाँ बन रही है, अगर तैयार हो गई तो संडे को इसका विमोचन कार्यक्रम यहाँ पर मलाड जैन संघ की तरफ से है, तो यहाँ पर इसका विमोचन कार्यक्रम होगा। आपको भी यहाँ से लाइव दिखा देंगे और ये बुक भी बाद में अवेलेबल हो जाएगी। इसमें हमने 27 प्रयोग अलग अलग लिए हैं, सबके कलर्स दिए हैं, सबके ड्राइंग जो है अलग अलग कलर में आपको अलग अलग दिए हैं। इसके लिए जो है इन्होंने खास करके कमलेश भाई शाह ने चित्र बनाने में काफी सहयोग दिया है। आप सभी इनको धन्यवाद जरूर देंगे। बहुत खुशी की बात है कि इन्होंने इतना सहयोग दे करके किया है। हाँ, रिदांश भाई बंठिया, आपको सवाल पूछना है? साहिब जी टिकाल वंदना। हाँ जी बोलिए। साहिब जी, इसमें जो हम अलग अलग कलर दिखाए गए हैं, लेकिन इसमें जो असली कलर है वो भी इससे का भी बना के भिजवाना चाहिए 5-9 पद में। कोई अलग अलग आए हुए, पहले 9 पद के कलर तो आए हुए हैं, तो अच्छा, यहाँ पर वो लक्षण नहीं रखा है, क्योंकि बहुत प्रयोग हो गए ना, बहुत प्रयोग हो गए तो अलग अलग कलर बदल करके आर्टिस्ट जो है दे रहा है। वही वो कलर जो है सेम कलर रिपीट करने से मेमोरी उसी में सेट हो जाती है। तो हमने यहाँ पर क्या किया है कि मुख्य रूप से प्रयत्न किया है कि भाई थोड़ा सा चेंज अलग से देना है, इसलिए
ठीक है साहिब जी, त्रिकाल वंदना साहिब जी। हाँ बोलिए साहब, और कोई? अब आप ये स्क्रीन निकाल दीजिए। हाँ, अब आपको किसको क्या पूछना है बोलिए। साधना के नौकारमत में कोई डाउट नहीं है साहिब जी, किसी तरह का कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं है साहब इसमें। अच्छा, वेरी गुड, बोलिए कुंजल बहन साहब बोलिए। सर जो साहिब जी मथे वंदा में अपना साधु पद से या आचार्य या उपाध्याय पद से जो सिद्ध होते हैं तो अर्यंत होते हैं कि डायरेक्ट मोक्ष में जाते हैं, कैसे? डायरेक्ट मोक्ष में जाते हैं। सभी अर्यंत बनते नहीं है और सबको अर्यंत बनना अनिवार्य नहीं है। मैक्सिमम जो है साधु पद से मोक्ष में जाते हैं, क्योंकि सभी पदों का अपना अपना स्थान है ना। कोई भी किसी भी पद से जा सकते हैं। ये है जो है अर्यंत बनना जरूरी नहीं है। ये सिद्ध पद है। अब यहाँ से आप देखेंगे ये साधु है, ये साध्वी है। ये सीधे डायरेक्ट मोक्ष में जा सकते हैं। साधु पद से जाइए, साध्वी जी पद से जाइए, डायरेक्ट मोक्ष में जाइए। यहाँ से आप ये देखेंगे कि ये आचार्य पद है, यहाँ से सीधे मोक्ष में जा सकते हैं। अब ये जो है यहाँ उपाध्याय जी है, ये उपाध्याय पद से मोक्ष में जा सकते हैं। इधर से अरिहंत बन करके जाएंगे। कल साधु बन करके कोई अरिहंत बने और जाए, वो उनकी विशेषता है। साधु बनने के बाद कोई डिग्री ले और उपाध्याय जी बन करके जाए, वो उनकी विशेषता है। उपाध्याय बन करके कल कोई आचार्य बन करके जाए, वो उनकी विशेषता है। आचार्य में कोई गणधर बन के जाए, वो उनकी विशेषता है। इस तरह से मोक्ष में जाने के लिए बेसिक जो है साधु पद अनिवार्य है। साधु बने बिना मोक्ष में जाना संभव नहीं है, लेकिन साधु बन करके ही जाएंगे। उपाध्याय जी बनिए, आचार्य जी बनिए, आप अरिहंत परमात्मा जिसको बनना है तो वो भी कंपल्सरी पहले साधु तो बनेंगे तो ही अरिहंत बनेंगे। घर बैठे कोई अरिहंत भगवान कभी मोक्ष में नहीं जाते हैं, तो साधु बनकर ही अरिहंत बनना है। इसलिए सभी तीर्थंकर पहले दीक्षा लेते हैं, दीक्षा लेंगे साधु बनेंगे, फिर बाद में ही जो है उनको अरिहंत बनना है तो बने। तो ये सारे रास्ते जो हैं, इन सभी रास्तों से मोक्ष में जाया जाता है, जाते हैं। हाँ जी बोलिए, और किसको पूछना है? भरत साहब, आपने एक बार ये कहा था, तो गणधर की तुलना कहाँ पर है? उपाध्याय जी में है या आचार्य जी में है? गणधर की पदवी आचार्य, गणधर पदवी है ना, साधु पद है, साधु बेसिक पद है। गणधर ये डिग्री स्पेशल डिग्री है, पदवी है। तो गणधर सबसे मुख्य रूप में आचार्य पदवी के साथ जोड़े गए हैं। और जो भी गणधर बनेंगे वो कंपल्सरी उसी भाव में मोक्ष में जाएंगे ही जाएंगे। कल साधु बन करके मोक्ष में न भी जाए, कल उपाध्याय जी बनकर मोक्ष में न भी जाए, कल आचार्य बन करके मोक्ष में न भी जाए, अगर उनके सभी कर्मों का क्षय नहीं हुआ तो मोक्ष में नहीं भी जाएंगे। लेकिन गणधर ऐसे हैं कंपल्सरी उसी जन्म में उनका मोक्ष होना अनिवार्य। अरिहंत ऐसे हैं कि जिनको
कंपलसरी उसी भव में मोक्ष में जाना, सिद्ध बनना उनके लिए कंपलसरी है। ऐसे ही अरियन तीर्थंकर भगवान जिन साधुओं को गणधर बनाते हैं वो प्रॉपर सेलेक्ट करके बनाएंगे, क्योंकि केवल ज्ञान है तो भगवान ने तो देख लिया है, जान लिया है, तभी जा करके वो किसी को गणधर बनाएंगे कि हाँ साहब ये गणधर बनेंगे, ये कंपलसरी मोक्ष में जाएंगे ही जाएंगे। मतलब महावीर स्वामी के समय में 11 जो गणधर थे उन्होंने दीक्षा तो ली, तो महावीर स्वामी से दीक्षा ली और साधु बने, फिर उपाध्याय बने ही नहीं, सीधे गणधर बन गए। भगवान केवल ज्ञान के दिन उनको डायरेक्ट गणधर पद पर अपॉइंट कर देते हैं। पहले दीक्षा ले लेते हैं, दीक्षा दे देते हैं, उनको साधु बना देते हैं, ख्याल है कि नहीं, और फिर डायरेक्ट उनको उसी दिन गणधर बनाते। फर्स्ट दिन किसका? भगवान को केवल ज्ञान का फर्स्ट दिन, भगवान के दीक्षा देने का भी फर्स्ट दिन ही भगवान के पास दीक्षा लेने वाले और फर्स्ट दिन ही उनको गणधर बनाते। अब मैं एक वाक्य और ज्यादा बोलूंगा तो ये पारुल में नाराज होगी, फिर कोर्ट में केस करेंगे साहब। अब भगवान किसी लेडीज को गणधर बनाते ही नहीं है, इसलिए एक भी लेडीज कोई गणधर बनी ही नहीं है साहब, समझे कि नहीं। अब ये पारुल बहन का स्पेशल केस है उनका, वो जाकर के सीधे कोर्ट में केस करेंगे। तो इसका मतलब ये तीर्थंकर भी सभी कंपलसरी पुरुष ही बनते हैं। अब मल्लीनाथ जी क्यों स्पेशली जो है वो अलग से उनका कर्म था, तो वो लेडीज फिगर के फीमेल बॉडी में तीर्थंकर भगवान बन गए, लेकिन गणधर तो बनाना है ना। तो उस दिन साधु भी होते हैं, दीक्षा लेते हैं, साध्वी जी भी होती है, साध दीक्षा तो लेती है, साध्वी जी बहुत बनती है उस दिन भी, साध्वी जियां मोक्ष में भी पहुंच जाती है। सभी तीर्थंकर भगवंतों की साध्वी जियां डबल, साधु से डबल संख्या में मोक्ष में गई है। अब ये पारुल बहन भी साध्वी जी बन करके मोक्ष में जाएंगे, ये जेंट्स नहीं बनेगी साहब, इनको दीक्षा लेनी। हाँ उनकी इच्छा है साहब, उनकी इच्छा है। अच्छा, तो ये खाली 1452 जो गणधर है वो ही एक बार ही गणधर पदवी आ जाती है, बाकी फिर बाद में आचार्य उपाध्याय हो जाएंगे। और साहिब जी, तो ए गणधर आचार्य क्यारे बने? ना बने आचार्य बनते नहीं है, बनना नहीं है, उनको गणधर बना दिया तो आचार्य पदवी उपाध्याय सब उसमें समावेश हो गया। इसी तो आएगा, ही तो आया है रिएक्शन। हाँ आप एक सेकंड। त्रिकाल वंदना साहिब जी, जो अपने नव I think Parul ji is next. Let her ask. Sahibji, then what happens to the Samanya Kevdi? Do they have to take Diksha or even they are straight off to Moksha? Samanya Kevdi have to become Sadhu Sadhi. जी त्वमेव सत्यम। केवल ज्ञान आत्मा का विशिष्ट गुण, सबको केवल ज्ञान प्राप्त करना है। अरियन को भी, साधु को भी, साध्वी जी को भी, उपाध्याय जी को, आचार्य को, गणधर को, वो उनके आत्मा का स्टेटस है ना, आत्मा की कक्षा है, आत्मा उस कक्षा में है तो सबको केवल ज्ञान प्राप्त करना है तो ही मोक्ष में जाएंगे, सभी वितरागी बनेंगे तो ही मोक्ष में जाएंगे। लेकिन यहाँ ये दीक्षा लेते हुए पदवी है, पद है, पदवी है, ये बाहर की वस्तु है। ये कंपलसरी केवल ज्ञान तो अनिवार्य हो गया है, वितरागी बनना अनिवार्य, उसके बिना तो मोक्ष में जा ही नहीं सकते। वो आत्मा के कर्म क्षय की अवस्था है, उससे कोई मतलब नहीं है, सभी को एक तरीका है जी। तो मैं सत्यम। हाँ बोलिए साहब जी। आज આ સિદ્ધશિલાની ઉપર બિંદુ પણ આવે ને ત્રિકોણ પણ આવે। સાહેબજી મથેણ વંદામી।
सिद्ध शिला और ये सिद्ध भगवान और ये लोकांत आ गया। बाहर का जो लोकांत आपको दिख रहा है तो यहाँ लोक भाग का अंत आ गया और ये सीधे सिद्ध भगवान है और इनको बैठना नहीं है, टच करना नहीं है। ये गैर 12 योजन का है तो ये सिद्ध शिला नीचे है। आत्मा जिस पोजीशन में वहां पर है उस पोजीशन में रहना है। अभी देखिए पार्श्वनाथ भगवान खड़े खड़े मोक्ष में गए तो उनकी मुद्रा इस तरीके से रहेगी। अब ये जो है पार्श्वनाथ भगवान का जो खड़े खड़े मोक्ष में गए तो वो वहां पर खड़े कायोत्सर्ग मुद्रा में दिखाई देंगे। अब बाकी गणधर जो थे तो वो स्लीपिंग पोजीशन में गए हैं। ये इसको बोलते हैं संथारा पोजीशन। तो गणधर भगवान राजगृही के ऊपर गए तो वो संथारा की पोजीशन में मोक्ष में गए। गणधरों की स्पेशल ओनली फॉर उन्होंने वो गए इसलिए तो वो वहां पर इस पोजीशन में जाएंगे। अब तीर्थंकर भगवान कभी संथारा की पोजीशन में नहीं जाते। आइदर पद्मासन और खड़गासन कायोत्सर्गासन ये दो ही पोजीशन उनकी रहती है। इसलिए उनके हिसाब से यहाँ पर हम मूर्ति भी वैसी ही बनाते हैं, बस ये नियम है। त्रिकाल वंदना साहब जी। बोलते भी नहीं है, खाली त्रिकाल वंदना छोड़ देते। आवाज म्यूट की हुआ आपने? मैंने कुछ म्यूट नहीं किया। अच्छा साहब जी, जो अपने आता है नव तत्व में जो थोआ नकुल सिद्धा थी नर सिद्धा कमेंट संग गुणा, इसमें जो थी और नर में जो फर्क होता है क्या कारण से विशेषता से फर्क होता है? वो मोक्ष में जाने के उनके अलग अलग तरीके हैं। तो आएंगे तो इसे 15 भेद जो बताए हैं कौन किस पोजीशन में कौन किस मुद्रा में किस तरह से गए, लेकिन आएंगे तो इसी में आएंगे ना। मोक्ष में जाते समय मोक्ष में जाने के पहले कौन किस कक्षा में था कौन किस कक्षा में था। आप नए आए हैं तो मेहरबानी करके आप क्लासेस ज्वाइन करिए तो दूसरी क्लासों के अंदर ज्यादा सीखने का डिस्कशन का विषय वहां आता है। आप उसमें समझने के लिए पधारना, आपको आमंत्रण। बोलिए उमेश जी। मथे बंदा भी महाराज जी कई पद ऐसे भी जैसे महाराज जी प्रवर्तक का होता है, उसका तो नाम आता नहीं जी इसमें। क्या बोला महाराज जी? इधर ना हमारे इधर मतलब नॉर्थ में एक प्रवर्तक भी आते हैं जी, प्रवर्तक। वो सब आगे आपको उपाध्याय जी के पहले बन जाते हैं। बीच में गणी बनेंगे, पन्यास बनेंगे, प्रवर्तक बनेंगे। समुदाय के हिसाब से अलग अलग व्यवस्था है, वो अलग अलग पद आते हैं। यहाँ नवकार में साधु, उपाध्याय, आचार्य, बस ये 3 मुख्य पदवी। कुंजल दीदी, कुंजल दीदी प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। साहब जी गौतम स्वामी को सम्यक्त्व दीक्षा ली और गणधर सब साथ में सेम डे हुआ ना? सेम डे सम्यक दर्शन हुआ, सेम डे दीक्षा ली, सेम डे गणधर बने। 9:30 के आसपास उनको सम्यक दर्शन हुआ, 9:40 को दीक्षा ली और 10:50 को उनको जो है गणधर पद दिया गया। वो सब साथ में एक ही दिन हुआ है सब। और खाली एक सभा तो सब नहीं, 11 गणधरों को सबको। साहिब जी भगवान तो तीर्थंकर है, उनके भगवान तो जो केवड़ी भगवान तो केवली है, उनके साथ और दूसरे केवली साधु महाराज भी रहते हैं। हाँ रहते ना। तो फिर उन दूसरे साधु महाराज वो उनके साथ ही विचरते हैं या उनको उनके लिए अलग हो जाते हैं? साथ विचर भी सकते हैं, अलग जा भी सकते हैं साथ, इसमें कोई दो राय नहीं। अलग अलग भी जाते हैं, क्षेत्रों में जाते हैं। अब उनको साथ रहना कोई अनिवार्य तो है नहीं, संबंध तो जरूरी नहीं। पूरा उनको तो समझ आ जाता है।
Ji, can you kind of give us a sample of a day of Gandhar when in front of Tirthankar Bhagwan? Like, what would the exact day be like? Morning get up, then what? What time get up, everything? अब कहाँ से लाएंगे सर? अब उनकी दिनचर्या वही होती है, वो डे टू डे लाइफ के अंदर वैसे ही जीते हैं। तो भगवान के साथ रहना है, भगवान गणधर को कंपलसरी भगवान के साथ रहना है। गणधर को कंपलसरी भगवान की देशना नोट्स करनी है, लिखनी है ना, और फिर गणधरों को फुल डे जो है शिष्यों को पढ़ाना है। गण जो है गण समूह है, और उस गण समूह में सबको स्टडी कराना है। तो गणधर अलग नहीं जा सकते हैं, दूसरे केवली जा सकते हैं, दूसरे साधु अलग जा सकते हैं, लेकिन होल लाइफ, पूरी लाइफ तक गणधर कंपलसरी भगवान के साथ लेकर के लिखेंगे। नोट्स करना उनको कंपलसरी है, उनकी ड्यूटी है। इस ड्यूटी के लिए उनको स्पेशली गणधर बनाया गया, विद दिस पर्पस ओनली, स्पेशली। तो मैं कांति भाई साहब, मुझे ये सवाल दूसरा अलग सा है, ये तीर्थंकर के बारे में ही, लेकिन भरत क्षेत्र, महाविद्य क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र जो 15 क्षेत्र हैं, उसमें ऐरावत की बहुत बात नहीं कही जाती है। उसका क्या, वहां भी तो तीर्थंकर होते हैं ना? होते हैं, सिमिलर भरत क्षेत्र के जैसा ही है, बराबर होती है बात। सब वहां की बात भी बहुत होती है, नहीं कैसे होती है, रेगुलर होती है। अब ये पूरा जम्मू द्वीप बन गया, तो अब ये नीचे जो है ये भरत क्षेत्र है, और ये जो है सीधा ऐरावत क्षेत्र है। अब ऐरावत क्षेत्र यही जो है और ये भरत क्षेत्र है, तो दोनों सिमिलर चल रहे हैं। एवरीथिंग इज सिमिलर इन बोथ दिस, भरत और ऐरावत में। जो यहाँ होता है वो वहाँ होता है, जो वहाँ होता है वो यहाँ होता है। तो यहाँ भी भरत क्षेत्र के अंदर 24 तीर्थंकर होते ही होते हैं, यहाँ पर भी आपको 24 तीर्थंकर बरोबर होते ही होते हैं। अभी एग्जाम्पल समझ लो, चैत्र शुद्धि 13 के दिन महावीर स्वामी भगवान यहाँ, ये भरत क्षेत्र में यहाँ, तो सेम चैत्र शुद्धि 13 के दिन 24वें तीर्थंकर भगवान ऐरावत में भी सेम हो गए। कोई चेंज नहीं, वही चैत्र शुद्धि 13 रहेगी, कोई चेंज नहीं आएगा, एक भी चेंज नहीं। समान रूप में वहां पर तीर्थंकर भगवान होंगे ही होंगे। ऐसे 5 ऐरावत है, एक भरत जम्बू द्वीप के अंदर है, ये जम्बू द्वीप का क्षेत्र है। और ऐसा ही घातकी खंड में ईस्ट और वेस्ट में 2 हो गए, पुष्कर द्वीप में ईस्ट और वेस्ट में 2 हो गए, तो 5 ऐरावत हो गए, 5 भरत क्षेत्र हो गए। और ये बीच में जो है यहाँ पर ये महाविद्य हो गया, तो ये मेरू पर्वत यहाँ पर है। तो यहाँ पर महाविद्य में 20-20 तीर्थंकर होते हैं, एक एक महाविद्य में 4, तो 5 में मिलकर 20, और यहाँ भरत ऐरावत में 24-24 होते हैं। ऐसा भरत में भी और ऐरावत में दोनों जगह पर सिमिलर जो है आराओं की व्यवस्था होती है। जब यहाँ भी चौथा आरा चलेगा तो भरत में क्षेत्र में चलेगा। आज अभी हमारे यहाँ पंचम काल का कलयुग चल रहा है, तो वहां पर भी पंचम आरे का कलयुग चल रहा है। लेकिन महाविद्य एक ऐसा है, एंड दैट इज ओनली द डेस्टिनी, देयर इज नो रीजन, अदर रीजन फॉर दैट। अब वो डेस्टिनी ऐसी है कि वहां पर हमेशा ही आरे होते ही नहीं है। 5 महाविद्य क्षेत्र में बिना आराओं की व्यवस्था है, बस बात इतनी सी है। साहब जी, बिना आरा होने से क्या होगा फर्क साहब जी? मतलब आरा मतलब वहाँ चौथा आरा, तीसरा आरा, दूसरा आरा, पहला आरा, ये सिस्टम वहां पर नहीं है। डे टू डे लाइफ की सिस्टम है, दिन होगा रात होगी, दिन होगा रात होगी, तिथि होगी, एकम होगी, आठम होगी, 14 होगी, ये जरूर होगा, बाकी व्यवस्था नहीं है। लेकिन आराओं की व्यवस्था चौथे आरे में जब हम 5 अस्थि का और 1 का 6 द्रव्य की बात करते हैं,
तो काल जो है समय, समय तो चलता ही रहता है ना, तो भरत और ऐरावत में घूमता रहता है, उसका आरा चेंज होता है, टाइमिंग भी होती है। आप क्यों नहीं समझ रहे हो? दो बात मैंने आपको क्या कही, अलग अलग बात क्या कही। ये काल जो है टाइम, अब इसकी दो व्यवस्था है। ये व्यवस्था जो है वो आरा की है, और ये व्यवस्था जो है दिन रात की है। ये दिन रात के साथ तिथिवार की है, तिथिवार के साथ महीना आएगा, वर्ष आएगा। अब ये दो व्यवस्था में आरा जो है 1 से 6, फिर 6 से 1, ये जो आरा की व्यवस्था है, ये व्यवस्था भरत क्षेत्र में ऐरावत क्षेत्र। और ये काल की व्यवस्था दिन रात होना है, रात दिन होगा, तिथिवार आएगा, नक्षत्र बदलेगा, महीना होगा, 12 महीने होंगे, बरस होंगे, तो ये सब जगह पर चलेगी। महाविद्य में भी चलेगी। ये आरा की व्यवस्था नहीं आएगी महाविद्य में। तो वहाँ हमेशा ही भगवान होते हैं, सिमंदर स्वामी आदि 20 तीर्थंकर रेगुलर रेगुलर रेगुलर, 20 के बाद 20, 20 के बाद 20, 20 के बाद 20 चलते रहते हैं। अब हमारे यहाँ देखिए आरा बदल गया, इसमें 5वां आरा है तो कोई भगवान ही नहीं होता। व्यवस्था अलग अलग दोनों प्रकार की है, ये बात। जी जी, हाँ साहब, कल जो है फ्राइडे है, कल फ्राइडे को एक क्लास देवचंद्र चौबीसी की रहेगी, एक क्लास जो है डाइट एंड हेल्थ की रहेगी। कल जो है दोनों क्लास साथ में है। अभी ये नवकार का आज का प्रयोग है, इसकी भी कॉपी आपको आ जाएगी, तो आप बरोबर मेडिटेशन का प्रयोग भी जाप करते रहिए। સાહેબ જી ધારણા પચકણ આપો ને મેડિટેશન માટેનું 1 મહિનાનું. નમો નિતાણમ, નમો નિતાણમ ધારણા વિક્રમ દસખાય અદખના બોકેન સહસા ગરણ મહત્રા ગરણ સવસ્વ વિદ્યા ગરણ ઓ સિરે નમો નિયંતાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો આર્યાણમ, नमो वज्रायणं, नमो लोहिसंवसारणं, हे सुपंचनमो कानो सर्वकामपणासनो, मंगलाणं च सर्वेसिं परमं अवै मंगलम्। मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतम प्रभु, मंगलं शूलिभद्राद्या जैन धर्मोऽस्तु। चत्वारि मंगलम् हरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पन्नतम नमो मंगलम। चत्वारि लोकोत्तम, हरिहंता लोकोत्तम, सिद्धा लोकोत्तम, साहु लोकोत्तम, केवली पन्नतो नमो। चत्वारि शरणं भवजामि, हरिहंते शरणं भवजामि, सिद्धे शरणं भवजामि, साहु शरणं भवजामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं भवजामि। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जयति शासनं। धर्मदास वंदा भी महाराज साथ